ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आज हम लोग सीखेंगे इन्वोल्यूट कर्व प्रोफाइल से टूथ प्रोफाइल को ड्रॉ करना, है ना। इन्वोल्यूट कर्व कैसे हम लोग बनाते हैं और कैसे हम उसका टूथ प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस पर गियर टूथ प्रोफाइल में ये आपका थर्ड टाइप का मेथड है। हम लोग पहला पढ़े थे प्रोफेसर अनविन मेथड, दूसरा हम लोग पढ़े थे अप्रॉक्सीमेशन मेथड और तीसरा हमारे पास है इन्वोल्यूट कर्व मेथड, ठीक है। इन्वोल्यूट कर्व के लिए सारा स्टेप सेम टू सेम फॉलो करना है, बस एक नया इसमें एडिशन हो जाएगा कि आपको जो कर्व लेना है टीथ का प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए वो इन्वोल्यूट कर्व लेना है। और इन्वोल्यूट कर्व बनाने के लिए आपको बेस सर्कल कंप्लीट ड्रॉ करना होता है। उसके साथ हमें एक बटर पेपर यूज करना होता है। ये बटर पेपर है, इसमें से हम लोग देखेंगे कि हमें इसमें से आर पार दिखाई दे जाएगा, है ना। ये ट्रांसपेरेंट होता है एक तरीके से, इसमें से हमें आर पार दिखाई देता है, इसलिए बटर पेपर का नाम इसलिए है कि इस पर तेल लगा होगा, थोड़ा सा ऑयली होता है ये, ठीक है। अगले रेसिपी से स्टार्टिंग करते हैं अपना। सबसे पहले आपको जो पीसीडी दिया हुआ है 200 mm, तो 200 mm का आप लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। रेडियस आपका 100 mm हो जाएगा, डायमीटर आपका 200 रहेगा। तो ये सेंटर पॉइंट आपका है, इसको मैंने पॉइंट ओ मान लिया और यहाँ से हम लोग 100 का एक रेडियस मार्क कर लेते हैं। 100 mm मतलब 10 सेंटीमीटर, लाइक दिस। यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर का मैंने मार्क कर लिया है 100 mm का। और यहाँ से मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा जिसका नाम होगा पीसीडी। सर्कल को बहुत लाइट ड्रॉ करना है ताकि हम उसे बाद में अपना सेंटर लाइन वाला मोड दे सकें। फॉर्म इसका सेंटर लाइन वाला फॉर्म हो जाना चाहिए, ठीक है। सेमी सर्कल ड्रॉ कीजिएगा फिलहाल इसे अभी। उसके बाद इसका आप ये सेंटर लाइन वाला फॉर्म कर दीजिएगा कंप्लीट। कंपास से कर सकते हो, मगर ये थोड़ा कंपास लूज है इसलिए थोड़ा मैं हाथ से कर दे रहा हूँ इसे, लाइक दिस। कि ये आपका जो पीसीडी है वो मैंने सेंटर लाइन की तरह इंडिकेट कर दिया है, ठीक है। ये इमेजिनरी सर्कल होता है, इसे हम से सेंट्रल लाइन की तरह बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वर्टिकल लाइन पे, उसका नाम हो गया पॉइंट पी। अब आप क्या करोगे, अब आप इसका बेस सर्कल फाइंड करोगे। ये आपने ड्रॉ किया है क्या, इसका नाम है पीसीडी, पिच सर्किल डायमीटर। ये पीसीडी है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको ड्रॉ करना है बेस सर्किल। तो बेस सर्किल ड्रॉ करने के लिए आपको प्रेशर एंगल यहाँ गिवन है, और जब प्रेशर एंगल गिवन होता है, जब प्रेशर एंगल गिवन होता है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर एंगल फाइंड ड्रॉ करना होता है जो आपको दिया हुआ है। यहाँ दिया है 20 डिग्री, तो क्या करेंगे आप, पहले यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन डाल देंगे, जैसे लास्ट टाइम किया था हमने अनविन मेथड में, वैसे करना है। और अब क्या करोगे, इसको 20 के एंगल पर लीजिए और एक एंगल 20 का इस पॉइंट से ड्रॉ करना है, सेंटर पॉइंट से, और एक आपको इस पी पॉइंट से ड्रॉ करना है। तो जहां इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का नाम हो जाएगा पॉइंट बी, बेस सर्कल पॉइंट हो गया मान लीजिए। और ये एंगल आपने जो लिया था अभी फाई इक्वल टू 20 डिग्री। ओके, अब क्या करना है आपको, अब पॉइंट ओ से इस बी का डिस्टेंस ले लेना है। पॉइंट ओ से बी तक का डिस्टेंस ले लेना है, ये आपका आ गया। और इस सर्कल को आप ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस। ये आपका बेस सर्कल है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये बेस सर्कल आपको कंप्लीट ड्रॉ करना है। कंप्लीट मतलब सेमी सर्कल ड्रॉ नहीं करना है इसका आपको कंप्लीट सर्कल ड्रॉ करना है। अभी तक हम सेमी सर्कल को ड्रॉ कर रहे थे इसको, मगर अब इसे कंप्लीट ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। मैं पूरा कर रहा हूँ इसे ड्रॉ। हिल गया थोड़ा सा कंपास में थोड़ा सा एरर है इसमें। इधर लाइए, इधर।
यहाँ तक ठीक था ये। अच्छा यहाँ से बढ़ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, हो गया, काम हो गया। अब ये सर्कल दिखाई दे रहा होगा आपको। अब क्या करना है आपको, अब इसमें सभी लोग ये बेस सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब आपके पास जो दो सर्कल होते हैं, एक इन्वॉल्यूट कर्व होता है, देखिए यहाँ पर मैं ये जो आपका था, एक अडेंडम सर्कल होता है, अडेंडम सर्किल, इसका आपको रेडियस निकालना होता है, अडेंडम सर्किल रेडियस, इसका ना वैल्यू होता है हमारा RA इक्वल टू PCD अपॉन 2 प्लस A। ठीक है, तो PCD कितना है आपका 200 है, और A कितना हो जाएगा, D अपॉन T से निकाल देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, A इक्वल टू हो जाएगा D अपॉन T इक्वल टू 200 अपॉन 20 लाइक ये विल बी 10 mm। ठीक है, तो ये आपका हो गया 200 डिवाइड बाई 2 प्लस 10 इक्वल टू 110 mm। और दूसरा आपका है डिडेंडम सर्किल रेडियस, डिडेंडम सर्किल रेडियस, इसको दिखाते हैं हम लोग RD से दिखा सकते हो इसे आप। ठीक है, ये आपका होता है PCD अपॉन 2 माइनस 1.157 A, इसके इक्वल होता है। अब यदि आप इसमें वैल्यू रखोगे सारा तो ये आपको हो जाएगा 200 अपॉन 2 माइनस 1.157 इंटू 10, ये कैलकुलेट करोगे तो आपको निकल के आएगा आपका 88.43 mm अप्रॉक्स। ठीक है, तो आपको ये दो सर्कल ड्रॉ करने हैं, एक आपका रेडियस रहेगा 110, एक रहेगा आपका 88.43। तो सबसे पहले आप 110 वाला ड्रॉ कर लीजिए, 110 वाला ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ सेंटर लाइन से ही मैं 110 ड्रॉ करूँगा, तो ये यहाँ पर आ गया आपका 111 नंबर पे, यहाँ आ गया आपका, तो इससे मैं ड्रॉ करूँगा। ये आपका रैंडम सर्कल है, कंपास वो रख दीजिए, लूज है वाला, ये सही है। ये आपका रैंडम सर्कल हो गया, इसको हम बोलेंगे रैंडम सर्कल। अगला है डिडेंडम, इसका रेडियस आपका है 88.43। 88.43 कहाँ जाएगा आपका, लगभग यहाँ आएगा 88.43, यह जाएगा, ये वाला पॉइंट मार्क किया है मैंने, और यहाँ से हम ये ड्रॉ कर लेंगे आपका डिडेंडम सर्कल। ठीक है, तो ये हमारा PCD हो गया, ये वाला हमारा बेस सर्कल है, ये वाला सेकंड वाला बेस सर्कल है जो ड्रॉ किया था सेकंड टाइम में। ये वाला हमारा अडेंडम सर्कल है, अडेंडम सर्किल, और ये लास्ट वाला जो हमने ड्रॉ किया है इसका नाम है डिडेंडम सर्किल। अब आपको फार्मूला से फाइंड करना होता है टूथ थिकनेस, तो मालूम है आपको फार्मूला क्या होता है, टूथ थिकनेस का फार्मूला होता है CP/2, सर्कुलर पिच बाई 2। CP हमारा होता है A इंटू पाई, तो रैंडम इंटू पाई करो तो CP मिल जाएगा आपको, डिवाइड बाई 2। ये आपका हो गया रैंडम 10 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 2, ये आपका आ गया 31.4 डिवाइड बाई 2, सो इट विल बी 15.7 mm। 15.7 mm आपका टूथ थिकनेस निकल के आया है। तो टूथ थिकनेस का आपको ड्रॉ करना होता है कहाँ पर, इस पिच सर्कल पर। ठीक है, तो कंपास लेंगे हम, और कंपास में 15.7
ये 15.7 का 15 यहाँ होगा, 7 का मतलब लगभग 60 से पहले लीजिए। 15.7 का ये मार्क लेना है, क्लिक कर लिया था, और इस P पॉइंट से मार्क करना शुरू कर देना है। P पॉइंट से मार्क करना स्टार्ट कर देना है, लाइक दिस। ये हम लोग P पॉइंट से मार्क कर दिए हैं। इक्वल डिस्टेंस पर जितना दूर थिकनेस है उतना ही दिया है अपने, इससे कम ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। इसको आप चाहो तो थोड़ा डार्क कर दो पॉइंट को, जहाँ जहाँ पॉइंट है। पॉज करो वीडियो। करना आपको अभी यहाँ पर इसका इन्वोल्यूट कर्व प्रोफाइल ड्रॉ करना है। उसके लिए क्या करोगे आप, जो टूथ थिकनेस आपका था भले ही आप उतना रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कम बढ़ती कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से इस बेस से जाइए नीचे से और मार्किंग करना शुरू कर दीजिए। लगभग आपको 5 या 6 मार्क करना है, ज़्यादा नहीं करना है। 3 4, ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा। तो पॉइंट मान लीजिए यहीं से कि ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है, 5 है, 6 है, 6 ही बहुत है, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। इससे हमें कर्व मिलेगा एक। क्या करना है अभी, अभी इन सारे पॉइंट्स को आपको सेंटर लाइन से मिलाना है। ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया, और लास्ट में ये मिला दिया, ठीक है। मिलाने के बाद अभी क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स पे आपको टेंजेंट डालना है। टेंजेंट कैसे डालते हैं, देखो हम ये लाइन लेंगे, इसको हम परपेंडिकुलर करेंगे इसके, तो पॉइंट 1 पे गए और यहाँ से लाइन सीधा खींच दिया, ये आपका टेंजेंट है। अब इस वाले लाइन पे जाओगे, पॉइंट 2 पे जाओगे, ये डाल दिया, ये टेंजेंट है। फिर इसको तिरछा करोगे थोड़ा सा, इस लाइन के पैरेलल जाओगे, ऊपर वाला लाइन, और इस पे ये लाइन खींच दोगे, टेंजेंट है। लाइक दिस हमें सारे पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, सारे पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये ऐसे ही करना है जैसा अभी कर रहा हूँ मैं, सारे पॉइंट्स पर, ठीक है। ये हम लोग ऐसे ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद अब हमें चाहिए होता है कर्व। तो कर्व कहाँ बनेगा, कर्व बनेगा पॉइंट 6 से। पॉइंट 6 वाले पॉइंट पे हम कर्व बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम पॉइंट 1 और 6 के बीच का डिस्टेंस लेंगे। पॉइंट 1 और 6 के बीच का डिस्टेंस लेंगे। पॉइंट 1 और 6 के बीच डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं। इस डिस्टेंस को मार्क करेंगे हम लाइन 1 पे। लाइन 1 कौन सा वाला, ये वाला, इस पे मार्क किया। ये पॉइंट बना दिया मैंने यहाँ पर, ये पॉइंट है। उसके बाद पॉइंट 2 पर जाएंगे, फिर अगेन दोबारा 6 तक का डिस्टेंस लेंगे, थोड़ा कम हो जाएगा। और ये कहाँ मार्क करेंगे, इस पॉइंट 2 वाली लाइन पे, यहाँ। उसके बाद 3 पॉइंट पे जाएंगे, 6 तक का डिस्टेंस लेंगे, ये कहाँ मार्क करेंगे, 3 वाला लाइन जो जा रहा है उस पे। 4 पे जाएंगे, 4 से 6 तक का डिस्टेंस लेंगे, और ये कहाँ कटेगा आपका, 4 वाला पॉइंट पे। लास्ट में 5 पे जाएंगे और 6 तक का डिस्टेंस लेंगे, कहाँ काटेंगे, 5 वाले लाइन पे। तो ये कुछ पॉइंट आपको मिले होंगे, 5 पे मिला, 4 पे मिला, 3 पे मिला, 2 पे मिला, 1 पे मिला। इन सारे पॉइंट को यदि आप एक कर्व से मिलाओगे, एक कर्व से मिलाओगे, लाइक दिस, ये कर्व जो मिला है, इस कर्व का नाम है इन्वोल्यूट कर्व। इन्वोल्यूट कर्व, ठीक है। तो जहां ये कर्व मिला है उस कर्व को थोड़ा डार्क कर लीजिए, ताकि मुझे इसे पेपर में प्रिंट करना है, इंप्रेशन लेना है इसका पेपर पे। और इसका जो बेस सर्कल है इसको भी डार्क कर लीजिए, थोड़ा सा एरिया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एरिया करना बस, बेस सर्कल वाला ही। अभी जो पेपर मैंने आपको दिखाया था, इसको बोलते हैं बटर पेपर बोल सकते हो, इसे ट्रेस पेपर बोल सकते हो, आपके कई सारे नाम है इसके। और इसको इस तरीके से रखिएगा वर्टिकल, देखिए
आपको दिखाई दे रहा है इसमें आर पार, है ना। यही चीज़ आपको मार्क कर लेनी है पेपर के ऊपर। पेपर के ऊपर आपको ये चीज़ मार्क कर लेनी है। पहले बेस सर्कल मार्क करोगे, उसके बाद इसका कर्व मार्क करोगे। ये देखिए, ये मैंने कर्व ले लिया है, पेपर पे कर्व ले लिया है। इसमें आपको ये वाला लाइन जो है वो दिखा रहा है बेस लाइन, बेस सर्कल है ये, बेस सर्कल है ये, और ये लाइन आपका है इनवॉल्यूट कर्व। ये जो कर्व आपका है वो क्या है, इनवॉल्यूट कर्व, इनवॉल्यूट कर्व, ठीक है। अब मैंने जो यहाँ मार्किंग किया हूँ, इन मार्किंग्स पे हमें इसे ट्रेस कराना है। तो देखिए, ये जो कर्व आपने लिया था, ये वाला कर्व, ये किसका था, बेस सर्कल कर्व था ये वाला, ठीक है। इस बेस सर्कल कर्व को बेस सर्कल पे ही चलाना है इस तरीके से। ये बेस सर्कल आप जो देख रहे हो इस पे, इसके लिए शायद हमें उससे ओवरलैप करना है। और जहाँ हमने मार्क किया था अपना टूथ थिकनेस, देखिए यहाँ मार्क किया था, ये वाला मार्क किया था ना, इसके ओवरलैप करना है, इसके ऊपर आना चाहिए हमारा कर्व, आ गया लगभग, ठीक है। बस क्या करना है, अभी आपको इसे ट्रेस कर देना है, लाइक दिस, ट्रेस कर देना है इसे ट्रेस कर देना है। अब इसे करना है उल्टा। यहाँ ट्रेस किया था, देखो ये कुछ इंप्रेशन दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक का इंप्रेशन दिया है कुछ ये, ठीक है। इसको आप जो ट्रेस किया है उसी को एज्यूम करते हुए ये आप कर्व ड्रॉ कर दोगे लाइक दिस। अब उसका उल्टा कर लोगे इसे ऐसे करके, ये बेस सर्कल हो जाएगा आपका, ये वाला कर्व बेस सर्कल हो जाएगा, ये आपका इन्वॉल्यूट कर्व है। इसको फिर ट्रेस कराओगे इसके ऊपर, इन्वॉल्यूट कर्व के ऊपर चलाते जाओगे आगे, ये जहाँ मैच कर जाएगा, यहाँ मैच कर गया है, वैसे इस तरीके से यहाँ आप ट्रेस कीजिए, तो ये कर्व बन गया है यहाँ पर लाइक दिस। तो ये आपका एक टूथ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आता इस टूथ को थोड़ा सा कर्व दे देंगे हैंड फ्री, इसे आप हैंड फ्री कर दे दोगे, ठीक है। अगला टूथ कहाँ बनेगा, इसी की हेल्प से बनाना है आपको। अगला टूथ कैसे बनाना है, फिर बेस सर्कल पर ट्रेस कराना है इसको। ट्रेस हमें बेस सर्कल पे कराना है ना, क्योंकि मैंने बेस सर्कल से ही लिया ऐसे कर। उसके नीचे जो भी बनता है उसे हम हैंड फ्री ले लेते हैं, ठीक है। ये बन गया, ट्रेस किया हुआ था हमारा कर्व, यहाँ हो गया इस तरीके से, और इसको उल्टा करके देखेंगे हम, तो ये यहाँ आ गया लाइक दिस। किसको हमने ऐसे यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसे हैंड फ्री कर दे दीजिएगा। तो इस तरीके से आप जो है टीथ का प्रोफाइल ड्रॉ कर सकते हो इजीली। आपको 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, जितने आपको टीथ बनाने उतने टीथ यहाँ पर आप ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर इस गियर टूथ प्रोफाइल को इन्वॉल्यूट कर्व की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ आपको एक छोटा सा बटर पेपर चाहिए होता है और एक अलग से कर्व बनाना होता है, इसको हम बोलते हैं इन्वॉल्यूट कर्व। तो आपको जो कॉम्प्रेंशन दिया हुआ है, उस कॉम्प्रेंशन में आपको डिटेल्ड में समझाया गया है कि हाउ कैन वी मेक दिस कर्व, ये कर्व कैसे हम बना सकते हैं, ओके। ये कॉम्प्रेंशन है, इजीली आप समझ सकते हो। आप चाहो तो इसको एक बार दोनों तरफ से देख लीजिए। इधर साइड से देख लेते हैं इसे। ये मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि किस तरीके से कर्व लेना है, ठीक है। सारे पॉइंट्स बताए हुए हैं कैसे कैसे हमें इसे ड्रॉ करना है, ओके। तो ये है आपका। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।